नक्शे पर एक ऐसी जगह है जहां गूगल मैप्स भी नाकाम हो जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां 2026 में भी लोग अंधेरे में रहते हैं और जहां आज़ादी का लफ्ज़ डिक्शनरी से मिटा दिया गया है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की। लेकिन आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे। आज हम उन गलियों में जाएंगे जहाँ फैशन पुलिस कैंची लेकर घूमती है। नॉर्थ कोरिया में स्पेशली एक फैशन पुलिस भी है जिसका काम ये देखना होता है कि कहीं कोई कानून के खिलाफ तो कोई फैशन नहीं कर रहा। हम उन दिलों की धड़कन सुनेंगे जो सिर्फ इसलिए डर से तेज हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने सस्ते में खरीदी हुई एक यूएसबी स्टिक पर कोई साउथ कोरियन ड्रामा देख लिया था। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की, एक ऐसे शहर और एक ऐसी जगह की जहाँ के लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते। ये मुल्क सिर्फ एक डिक्टेटरशिप नहीं है, ये एक कल्ट है। यहाँ किम जोंग उन सिर्फ एक लीडर नहीं, वो एक खुदा है। और इस खुदा की सल्तनत में सबसे बड़ा गुनाह है सवाल करना। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि सुबह आईने के सामने खड़े होकर ये सोचना कि आज मैं कैसा दिखना चाहता हूँ, आपको जेल भेज सकता है। नॉर्थ कोरिया में आपका जिस्म आपका नहीं है, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। वहाँ हर वो चीज़ जो आपको दूसरे से अलग बनाती है, उसे गद्दारी समझा जाता है। वहाँ की हर नई बार्बर की दुकान पर एक मखसूस स्पेसिफिक चार्ट लगा होता है। इसमें 28 स्टाइल्स हैं, 15 औरतों के लिए और 13 मर्दों के लिए। हेयर कट्स सिर्फ पसंद पर नहीं, स्टेटस पर भी मबनी है। शादीशुदा औरतों को छोटे बाल रखने की हिदायत है, जबकि कंवारी अनमैरिड लड़कियां थोड़े लंबे या पोनीटेल रख सकती हैं। सबसे दिलचस्प और खौफनाक बात यह है कि मर्दों को किम जोंग उन जैसा स्लिक बैक, साइड से फेड और ऊपर से ऊंचे बाल रखने की इजाज़त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम लीडर की शख्सियत है और कोई आम इंसान उनके जैसा दिखने की जुर्रत नहीं कर सकता। आई विटनेस इयोनमी बताते हैं कि स्कूल में हेयर इंस्पेक्टर्स आते थे। अगर किसी बच्ची के बाल कान के नीचे थोड़े भी लंबे होते तो टीचर स्टेडियम या क्लास के सामने उसे खड़ा करके कैंची से बाल काट देता था। ये सिर्फ बाल काटना नहीं था, ये उस बच्ची की डिग्निटी यानी इज्जत को मिट्टी में मिलाना था ताकि वो कभी बगावत ना करे। वहाँ एक ग्रुप है जो सोशलिस्ट यूथ लीग के वॉलंटियर्स होते हैं जो सड़कों पर मोरल पुलिसिंग करते हैं। इनके हाथ में दो चीजें होती हैं, कैंची और स्केल। अगर कोई औरत स्कर्ट पहनती है तो ये लोग उसे बीच सड़क पर रोककर उसकी स्कर्ट की लंबाई नापते हैं। अगर स्कर्ट घुटने से 2 इंच ऊपर है तो उसे कैपिटलिस्ट कल्चर की एजेंट समझा जाता है। वो सिर्फ फाइन नहीं करते बल्कि वहीं पर स्कर्ट फाड़ देते हैं या उसे सेल्फ क्रिटिसिज्म के लिए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं जहां उसे घंटों तक अपनी गलती पर रोना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में ब्लू जीन्स पहनना मौत को दावत देने के बराबर है। वजह सिर्फ ये कि ब्लू जीन्स अमेरिका की पहचान है। वहाँ इसे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का जहर कहा जाता है। आप सिर्फ ब्लैक या डार्क ग्रे कॉटन पैंट्स पहन सकते हैं। किसी भी कपड़े पर इंग्लिश में कुछ लिखा होना या किसी ब्रांड जैसे कि नाइकी, एडिडास का लोगो होना सख्त मना है। एक डिफेक्टर बताता है कि उसने ब्लैक मार्केट से एक पुरानी शर्ट खरीदी थी जिस पर छोटा सा पुमा का लोगो था। एक दिन बाजार में फैशन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वहीं पर शर्ट उतारे और फाड़ कर फेंक दे। उस शख्स को कड़ी धूप में नंगे जिस्म 5 किलोमीटर पैदल चलकर घर जाना पड़ा और अगले दिन उसे 1 महीने के लिए हार्ड लेबर यानी कि सख्त मजदूरी में भेज दिया गया, सिर्फ उसके एक निशान की वजह से जो उसकी शर्ट पर था। वहाँ खूबसूरती पर भी पहना है, नो रेड लिपस्टिक। औरतें सिर्फ हल्का नेचुरल मेकअप कर सकती हैं। रेड लिपस्टिक को प्रोवोकेटिव और कैपिटलिस्ट समझा जाता है।
अगर कोई औरत लाल रंग की लिपस्टिक लगाए और पकड़ी जाए तो उसे फहाशी का इल्जाम लगाकर शर्मिंदा किया जाता है। कान छिदवाना सिर्फ एक सुराख तक अलाउड है। दूसरा सुराख या नाक छिदवाना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस माना जाता है और उसे सख्ती से रोका जाता है। किम जोंग उन जानता है कि फैशन दिमाग खोलने का पहला रास्ता है। लॉजिक सिर्फ ये है कि जब आप अपने कपड़े खुद चुनते हैं तो आप अपनी इनफरादियत को पहचानते हैं। आप सोचते हैं कि मैं अलग हूँ। नॉर्थ कोरिया चाहता है कि 2.5 करोड़ लोग एक ही ग्रे मशीन का हिस्सा लगें, सब एक जैसे दिखें, सब एक जैसा सोचें और सब एक ही किम की इबादत करें। और उनको डर है कि अगर लोगों को अपनी जीन्स और बाल चुनने की आज़ादी मिल गई तो वो कल अपना लीडर भी चुनने की आज़ादी मांगेंगे। किम जोंग उन के लिए ब्लू जीन्स एक कपड़ा नहीं बल्कि बगावत का पहला कदम है। हम एक ऐसी सदी में हैं जहां इंटरनेट आज़ादी की निशानी है, मगर नॉर्थ कोरिया में आपका स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा गवाह और जासूस है। वहाँ टेक्नोलॉजी इंसान की मदद के लिए नहीं बल्कि उसे जंजीरों में जकड़ने के लिए बनाई गई है। नॉर्थ कोरिया में विंडोज़ या मैक ओएस का नामो निशान नहीं, वहाँ चलता है रेड स्टार ओएस। ये दिखने में बिल्कुल एप्पल के मैक ओएस जैसा है, मगर इसके अंदर एक खौफनाक सीक्रेट छुपा है। इस ओएस में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बैकग्राउंड में हर वक्त चलता रहता है। जब भी आप कोई फाइल, चाहे वो एक डॉक्यूमेंट हो, एक फ़ोटो हो या एक छोटी सी वीडियो क्लिप, अपने कंप्यूटर से किसी यूएसबी में ट्रांसफ़र करते हैं, रेड स्टार ओएस उस फाइल के अंदर एक डिजिटल फिंगरप्रिंट डाल देता है। अगर वो फाइल 100 दोस्तों के पास जाए तो सरकार उस फाइल की हिस्ट्री निकाल सकती है। वो ये देख सकते हैं कि ये फाइल किस कंप्यूटर पर बनी, कब बनी और किन किन कंप्यूटर से गुजरी है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी डिजिटल फाइल एनोनिमस नहीं होती। अगर आपके पास कोई फॉरबिडन वीडियो मिलती है तो सरकार सीधा उस शख्स तक पहुंच जाएगी जिसने वो फाइल पहली बार क्रिएट की थी। इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। वहाँ के आम शहरी के पास एयर रैंक या योंग मॉडल के फ़ोन्स होते हैं। इन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये एंड्रॉयड हैं, मगर इनके हार्डवेयर में ब्लूटूथ और वाईफाई चिप्स निकाल दी जाती हैं, क्योंकि ब्लूटूथ से लोग एक दूसरे को चोरी छुपे फाइल्स, मूवीज़ या न्यूज़ भेज सकते हैं। नॉर्थ कोरिया चाहता है कि फिजिकल कनेक्शन के बगैर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना हो। इन फोन्स में आप बाहर से कोई भी ऐप या फाइल इंस्टॉल नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर हर फाइल का सिग्नेचर चेक करता है। अगर फाइल पर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की डिजिटल सील नहीं है तो फोन उसे ओपन ही नहीं करेगा। आई विटनेस योंसियो ली बताती हैं कि जब लोग चाइना से स्मगल्स किए हुए फोन्स लाते हैं तो उन्हें सिग्नल पकड़ने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ता है। अगर कोई पकड़ा जाए कि वो फॉरेन सिग्नल यूज कर रहा है तो मौत पक्की है। ये इस प्योर डिजिटल सिस्टम का सबसे खौफनाक हिस्सा है। एक ऐप जिसे कहते हैं ट्रेस व्यूअर, हर 5 से 10 मिनट बाद ये सॉफ्टवेयर आपके फोन की स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेता है। आप क्या मैसेज टाइप कर रहे हैं, आप गैलरी में किसकी फोटो देख रहे हैं या आप किस वेबसाइट पर हैं, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये स्क्रीनशॉट्स एक ऐसे फोल्डर में सेव होते हैं जहां यूजर की एक्सेस नहीं होती। आप इन्हें डिलीट नहीं कर सकते। वहाँ पुलिस, सोशलिस्ट यूथ लीग कभी भी रास्ते में आपको रोक सकती है। वो आपका फोन लेते हैं और ट्रेस व्यूअर का हिस्ट्री चेक करते हैं। अगर उन्हें एक भी ऐसी चीज दिखी जो सरकार के खिलाफ है तो आप सीधा लेबर कैंप जाएंगे। इंसान अपने दिमाग में क्या सोच रहा है ये तो नहीं पता चलता, मगर वो फोन पर क्या देख रहा है, नॉर्थ कोरिया ने इस पर 100% कंट्रोल कर लिया है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का मतलब गूगल नहीं है। वहाँ के लोग सिर्फ एक द ब्राइट स्टार यूज़ करते हैं। अगर बात की जाए वहाँ कौन सी वेबसाइट्स यूज़ होती हैं तो पूरे मुल्क में सिर्फ 28 से 30 वेबसाइट्स हैं। इनमें से एक वेबसाइट एयर फोरियो एयरप्लेन्स की है, एक कुकिंग की है और बाकी सब किंग जॉन्ग उनकी तारीफ़ों से भरी हुई हैं। वहाँ कोई सर्च इंजन नहीं है, आप सिर्फ वही देख सकते हैं जो सरकार आपको दिखाना चाहती है। एक डिफेक्टर स्टूडेंट बताता है कि हमें स्कूल में सिखाया जाता था कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस्ड है। जब मैं साउथ कोरिया आया और पहली बार गूगल देखा तो मुझे अपनी ज़िंदगी के 20 साल ज़ाया होते महसूस हुए। मुझे पहली बार पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है और हमें कितने बड़े धोखे में रखा गया था। डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा दुश्मन इंफॉर्मेशन होती है। अगर नॉर्थ कोरियन लोगों को ये पता चल जाए कि साउथ कोरिया उनसे 50 गुना अमीर है तो वो बगावत कर देंगे। इसलिए किम जोंग उन ने टेक्नोलॉजी को एक वर्चुअल जेल बना दिया है। वहाँ के लोग डिजिटल दुनिया में तो हैं, मगर वो उन परिंदों की तरह हैं
जिन्हें लगता है कि पिंजरे की छत ही उनका आसमान है। लेकिन सबसे खौफनाक चीज़ कानून है, यौन जॉर्जी यानी गिल्ट बाय एसोसिएशन। अगर आपने कोई गलती की तो सज़ा सिर्फ आपको नहीं मिलेगी, आपके माँ-बाप और आपके बच्चे 3 नस्लें जेल जाएँगी। इसका मकसद ये है कि लोग डर के मारे कभी बगावत ना करें। आप अपनी जान दे सकते हैं, मगर क्या आप अपने 5 साल के बच्चे को उम्र भर के लिए कोल माइन्स में सड़ा हुआ देख सकते हैं? हम सब ने जेलों के बारे में सुना है, मगर क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे बच्चे का जो जेल की सलाखों के पीछे ही पैदा हुआ, जिसे ये भी नहीं पता था कि माँ और बाप का रिश्ता क्या होता है। हम बात कर रहे हैं शिन डोंग युग की, जो नॉर्थ कोरिया के सबसे खौफनाक कैंप 14 में पैदा हुआ। आप सोचेंगे कि एक बच्चा जेल में कैसे पैदा हो सकता है। नॉर्थ कोरिया में एक सिस्टम है जिसे रिवॉर्ड मैरिज कहते हैं। कैंप 14 में मर्दों और औरतों को अलग रखा जाता है, मगर जो कैदी बहुत सख्त मजदूरी करते हैं और गार्ड्स की हर बात मानते हैं, उन्हें इनाम के तौर पर एक औरत के साथ रहने की इजाजत दी जाती है। शिन के माँ बाप को गार्ड्स ने एक दूसरे के लिए चुना था। शिन इसी इनामी शादी का नतीजा था। उसके लिए उसके माँ बाप नहीं थे, बल्कि खाने के लिए 2 कॉम्पिटिटर थे। शिन का बचपन खेल कूद में नहीं, बल्कि कोयले की खदानों कोयल माइंस में गुजरा। स्कूल में उसे सिखाया गया कि वो एक गुनहगार है, क्योंकि उसके पुरखों ने मुल्क के खिलाफ गलती की थी। उसे 10 रूल्स रटवाए गए, जिसमें पहला रूल था, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। आई विटनेस शिन बताता है कि एक बार उसकी क्लास की एक छोटी बच्ची ने अपनी जेब में मकई यानी कि कॉर्न के 5 दाने छुपाए थे। जब टीचर को पता चला तो उसने उस बच्ची को इतना मारा कि वो क्लास में ही दम तोड़ गई। शिन और उसके दोस्तों को दुख नहीं हुआ, बल्कि वो सिर्फ ये देख रहे थे कि मकई के दाने कहाँ गिरे ताकि वो उठा सकें। 1966 की एक रात जब शिन 13 साल का था, उसने अपनी माँ और भाई की बातें सुनी। वो भागने की प्लानिंग कर रहे थे। शिन को प्यार नहीं सिखाया गया था, उसे सिर्फ सर्वाइवल दिखाया गया था। उसे लगा कि अगर वो गार्ड्स को बता देगा तो उसे कम से कम चोट मिलेगी और एक्स्ट्रा राइस यानी कि ज़्यादा चावल मिलेंगे खाने के लिए। उसने एक गार्ड को सब कुछ बता दिया, मगर उस गार्ड ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया और शिन को भी टॉर्चर सेल में डाल दिया ताकि वो सच उगलवा सके। शिन को एक अंधेरी कोठरी में लटकाया गया। गार्ड्स ने उसकी पीठ के पीछे आग लगाई, वो कन्फेशन करे। शिन की पीठ पर आज भी वो बड़े जलते हुए निशान हैं। उस वक्त उसने अपनी माँ से नफरत की। उसे लगा कि ये सब उसकी माँ की वजह से हो रहा है। कुछ महीनों बाद शिन को बाहर लाया गया। उसे लगा उसे आज़ाद किया जा रहा है, मगर उसे एक स्टेडियम में ले जाया गया। वहाँ हजारों कैदी मौजूद थे। सामने उसकी माँ और भाई बंधे हुए थे। शिन ने अपनी माँ की फांसी अपने आंखों से देखी। उसने कहा, जब मेरी माँ मर रही थी, मैं रो नहीं रहा था, मैं उन पर चिल्ला रहा था कि तुमने भागने की कोशिश क्यों की? तुम्हारी वजह से मुझे टॉर्चर किया गया। नॉर्थ कोरिया का असली जुल्म यही है, वो इंसानों को जानवर बना देते हैं, जहाँ सिर्फ अपना पेट भरना ही मकसद रह जाता है। शिन ने 23 साल उस जेल में गुजारे। फिर उसकी मुलाकात एक नए कैदी पार्क से हुई। पार्क ने उसे बताया कि जेल के बाहर एक दुनिया है जहाँ चिकन और मीट मिलता है। शिन ने सिर्फ अच्छे खाने के लिए भागने का फैसला किया। कैंप 14 के बाहर 10 फीट ऊंची इलेक्ट्रिक फेंस बिजली की बाड़ थी। दोनों ने भागने की कोशिश की। पार्क पहले गया और फैन से चिपककर करंट से वहीं मर गया। शिन ने पार्क की जलती हुई बॉडी को ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया। उसके ऊपर से प्लांग कर वो बाहर निकल गया। उसके पैर फैन से लगकर जल गए थे, मगर वो रुका नहीं। शिन डोंगयुक आज साउथ कोरिया में आजाद है, मगर वो कहता है, मैं बॉडी से तो आजाद हो गया हूँ, मगर मेरा दिमाग अब भी कैंप 14 में कैद है। उसने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया को ये बताने में लगा दी कि नॉर्थ कोरिया के उन कैंप्स में इंसानियत हर रोज मरती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप सोचिए कैसे नॉर्थ कोरिया आपका चेहरा, आपका खून और आपका खानदान कंट्रोल करता है। लेकिन याद रखें, डर की दीवार जितनी भी ऊंची हो, सच्चाई उसमें दरारें डाल ही देती है। जहां नॉर्थ कोरिया का आम शहरी 18 घंटे मजदूरी के बाद सिर्फ मकई खाने पर मजबूर है, वहां किम जोंग उन की अपनी जिंदगी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं। किम जोंग उन हमेशा अपनी खुफिया ग्रीन ट्रेन में सफर क्यों करता है? ये ट्रेन बुलेट प्रूफ है।
और इसकी रफ्तार सिर्फ 60 किलोमीटर पर आ रहा है, क्योंकि ये इतनी भारी है। इसके अंदर 20 से ज़्यादा लग्जरी बोगीज़ हैं, जहाँ दुनिया की महंगी तरीन वाइन, फ्रेंच चीज़ और 24 घंटे खिदमत के लिए प्लेजर स्क्वाड मौजूद होती है। गूगल मैप्स पर एक ऐसी जगह है जिसे नॉर्थ कोरिया का हवाई कहा जाता है। वहाँ किम जोंग उन का अपना प्राइवेट आइलैंड है, जहाँ जेट स्कीइंग, सिनेमा और वाटर पार्क सिर्फ उनके और उनके इलाइट दोस्तों के लिए हैं। आई विटनेस केंजी फुजिमोटो, जो किम जोंग इल का पर्सनल सुशी शेफ था, बताता है कि जब मुल्क में 1990 का अकाल था और लोग भूख से मर रहे थे, तब भी लीडर के लिए हर हफ्ता जापान से ताज़ा मछली और महंगी शराबें मंगवाई जाती थी। ये मवाजना दिखाता था कि इनका सोशलिज्म सिर्फ आम लोगों के लिए है। किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसके बच्चों के हाथ में होता है, मगर नॉर्थ कोरिया में बच्चों के हाथों में कलम से पहले नफरत और बंदूक दी जाती है। वहाँ स्कूल का पहला दिन ए फॉर एप्पल से नहीं, बल्कि ए फॉर एंटी एनिमी से शुरू होता है। जब एक बच्चा 4 से 5 साल की उम्र में नर्सरी जाता है, तो सबसे पहले उसे द ग्रेट लीडर्स की सच्ची झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं। हर स्कूल में एक रिसर्च रूम होता है, जो सिर्फ किंग इल संग और किम जोंग इल की जिंदगी के लिए होता है। बच्चों को सिखाया जाता है कि उनके लीडर्स ने इनविजिबल होकर दुश्मनों को मारा और मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। कई आई विटनेसेस बताते हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है कि उनका पहला लफ्ज़ माँ या पा नहीं, बल्कि किम होना चाहिए। स्कूल में खाने से पहले हर बच्चा अपने सर को झुकाकर कहता है, थैंक यू फादर किम जोंग उन फॉर दिस डिलीशियस फूड। उन्हें लगता है कि उनके लिए असली माँ बाप नहीं है, बल्कि उनके लीडर ने उन्हें ये खाना दिया है। नॉर्थ कोरिया का करिकुलम दुनिया के हर मुल्क से अलग है। वहाँ हर सब्जेक्ट में वॉर और हेट शामिल है। जैसे कि मैथ्स की बात की जाए, अगर हमारे बहादुर फौजी 5 दुश्मनों को गोली मारते हैं और फिर मजीद 3 को पकड़ लेते हैं, तो कुल कितने दुश्मन खत्म हुए? हमारी एक मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर साउथ कोरिया के 10 टारगेट्स को तबाह करती है, तो 5 मिसाइल्स कितने टारगेट तबाह करेंगी? और आर्ट क्लास में बच्चों को फूल या दरख्त बनाने के बजाय टैंक्स, मिसाइल्स और मरते हुए फौजी बनाने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। स्कूल की हर दीवार पर किम खानदान की तस्वीरें लगी होती हैं। इन तस्वीरों की तौहीन करना मतलब मौत। हर सुबह बच्चों को एक मखसूस सफ़ेद कपड़ा दिया जाता है ताकि वो इन तस्वीरों को साफ करें। अगर तस्वीर पर थोड़ी सी भी धूल मिली तो बच्चे और उसके उस्ताद दोनों को पनिशमेंट मिलती है। नॉर्थ कोरिया में एक मशहूर वाकया है कि जब एक स्कूल में आग लगी तो एक उस्ताद ने अपनी जान दे दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो लीडर्स की तस्वीरों को जलने से बचा सके। अगर कोई बच्चा गलती से भी किसी तस्वीर पर पेंसिल चला दे या उसे फाड़ दे, तो उसे री एजुकेशन कैंप भेज दिया जाता है। कई मर्तबा उनके माँ बाप को भी जेल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने बच्चे की परवरिश ठीक नहीं की। वहाँ स्पोर्ट्स का मतलब फुटबॉल या क्रिकेट नहीं है। बच्चों को लकड़ी की बंदूकें दी जाती हैं और सामने पेपर मेड फौजी यानी कागज के बने दुश्मन फौजी रखे जाते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि उन्हें चाकुओं से कैसे मारना है। एक डिफेक्टर बच्ची बताती है कि स्कूल के ग्राउंड में एक दुश्मन फौजी का पुतला रखा होता था। हर बच्चे को स्कूल से घर जाते वक्त उस पुतले पर थूकना और उसे लात मारना लाजमी होता था। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता था तो उसे दुश्मन का साथी समझा जाता था। 9 से 15 साल की उम्र में हर बच्चे को कोरियन चिल्ड्रंस यूनियन का हिस्सा बनना पड़ता है। उन्हें एक लाल रंग का स्कार्फ यानी रेड स्कार्फ पहनाया जाता है। ये स्कार्फ उनकी लीडर से वफादारी की निशानी है। इस स्कार्फ को खोना या गंदा करना एक बड़ा जुर्म है। और 15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये बच्चा एक रोबोट बन चुका होता है। उसे लगता है कि कोई दुश्मन मुल्क है जो उसके मुल्क को खाना चाहता है, और किम जोंग उन ही वो फरिश्ता है जो उसे बचा रहा है। ये सिस्टमेटिक ब्रेन वॉशिंग ही वो वजह है कि नॉर्थ कोरिया में लोग भूखे मरते हैं, जुल्म सहते हैं, मगर कभी अपने लीडर के खिलाफ खड़े नहीं होते, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है, सवाल करना गुनाह है और यकीन करना इबादत। उनका दिमाग एक ऐसी जेल बन चुका है जिसकी चाबी सिर्फ किम जोंग उनके पास है। एक सवाल, एक मुल्क जिसके पास बिजली नहीं, वो न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना लेता है? नॉर्थ कोरिया ने अपने टॉप साइंटिस्ट को हीरो बनाया हुआ है। उन्हें प्योंगयांग में महंगे अपार्टमेंट्स और लग्जरी खाना दिया जाता है ताकि वो सिर्फ बॉम्ब्स पर फोकस कर सकें। इन न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों में अजीब बीमारियां
फैल रही हैं। किम जोंग उन को पता है कि जिस दिन उसके पास न्यूक्लियर नहीं होगा, उस दिन उसका हाल गद्दाफी या सद्दाम जैसा होगा। इसलिए वो अपने लोगों को भूखा रखकर ह्योसोंग मिसाइल्स पर पैसा लगाता है। जेल के अंदर के कानून इंसानी सोच से बाहर हैं। आपको बात करने की इजाज़त नहीं, सिर्फ काम। अगर आपने देखा कि कोई चोरी से मकई का दाना खा रहा है, आपने मुखबरी नहीं की, तो आपको भी मौत मिलेगी। एक गार्ड जो भाग कर आया, उसने बताया कि उन्हें सिखाया जाता था कि कैदियों को जानवर समझो, इंसान नहीं। अगर कोई कैदी मर जाए तो उसे मिट्टी में दबाने की भी ज़रूरत नहीं, उसे काट कर फर्टिलाइज़र की तरह खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है कि जब नॉर्थ कोरिया में इतनी पाबंदियां हैं, वहां के लोग घास खाने पर मजबूर हैं, तो किम जोंग उन के पास करोड़ों डॉलर्स की मर्सिडीज, महंगी शराबें और लग्जरी गाड़ियां कहां से आती हैं? इसका जवाब एक खुफिया इमारत में छुपा है जिसे कहते हैं ऑफिस 39। दुनिया के बेहतरीन हैकर्स और साइंटिस्ट इस ऑफिस के लिए काम करते हैं। नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे बेहतरीन फेक करेंसी छापता है। इन्हें सुपर डॉलर्स कहा जाता है क्योंकि ये असली $100 के नोट से इतने मिलते जुलते हैं कि यूएसएफ फेडरल रिजर्व की मशीन भी धोखा खा जाती है। एक पुराना डिप्लोमेट जो नॉर्थ कोरिया से भागा था बताता है कि उन्हें सूटकेस भर कर ये नकली नोट्स दिए जाते थे ताकि वो दुनिया भर के मार्केट्स में इसे असली कहकर चलाए और किम के लिए लग्जरी सामान खरीदे। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो बाकायदा फैक्ट्री में ड्रग्स बनाता है। नॉर्थ कोरिया आइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। बॉर्डर पर रहने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ ड्रग्स इतनी आम है कि लोग भूख मिटाने के लिए मेद का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रग्स चाइना के रास्ते पूरी दुनिया में बेची जाती है और सारा पैसा सीधा किम जोंग उनके सीक्रेट फंड में जाता है। इन्होंने सिर्फ सड़क पर जासूसी नहीं की, बल्कि डिजिटल दुनिया में डाका डाला। 2016 में बांग्लादेश बैंक से $81 मिलियन चोरी करने वाला ग्रुप लेज़ारुस नॉर्थ कोरिया का ही था। किम जोंग उन ने हजारों बच्चों को बचपन से कोडिंग इसलिए सिखाई है ताकि वो दुनिया भर के बैंक्स को लूट सकें। नॉर्थ कोरिया में स्कूल में मैथ्स या साइंस से पहले किम फैमिली की तारीफ सिखाई जाती है। बच्चों को सिखाया जाता है कि उनका लीडर इंसान नहीं है। किम जोंग इल, किम जोंग उन के वालिद के पैदा होते ही आसमान में 2 रैम्बोस बन गए और एक नया सितारा स्टार चमकता था। इन्हें सिखाया जाता है कि उनका लीडर कभी बाथरूम नहीं जाता क्योंकि उसका जिस्म परफेक्ट है। योनमी पाक बताती हैं कि बचपन में उन्हें लगता था कि किम जोंग उन इल उनके दिमाग की बातें भी सुन सकता है। इसलिए लोग अकेले में भी डर के मारे कभी उसे बुरा भला नहीं कहते और ना ही कभी बुरा सोचते हैं। हर घर में 2 तस्वीरें होना लाजमी है। इन तस्वीरों को साफ करने के लिए एक स्पेशल क्लॉथ दिया जाता है। अगर घर में आग लग जाए तो माँ बाप को अपने बच्चों से पहले लीडर्स की तस्वीरें बचानी होती हैं। एक मशहूर किस्सा है कि एक माँ ने आग से अपने बच्चों की जगह तस्वीरें बचाई और सरकार ने उसे हीरो का खिताब दिया। ये है वो जहनी गुलामी। नॉर्थ कोरिया में लॉ का मतलब है मौत। वहाँ जेल बेचकर खाना खिलाना महंगा पड़ता है, इसलिए वो सरेआम कत्ल का सहारा लेते हैं। वहाँ सिर्फ गोली नहीं मारी जाती, इंसानों को एंटी एयरक्राफ्ट गन्स यानी जिनसे जहाज गिराए जाते हैं के सामने खड़ा किया जाता है। इन तोपों की एक गोली इंसानी जिस्म के प्रक्षे उड़ा देती है। एक डिफेक्टर ने देखा कि स्टेडियम में 10,000 लोगों को बुलाया गया। बीच में 11 लोगों को बांधा गया था जिन पर साउथ कोरियन फिल्म बेचने का इल्जाम था। उन्हें एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ाया गया और बाकी लोगों को मजबूर किया गया कि वो उनके बचे हुए पार्ट्स को देखें ताकि वो डर जाएं। 2022 में 3 टीनेजर्स को सिर्फ इसलिए गोली मारी गई क्योंकि वो कोरियन ड्रामा देख रहे थे। उनके दोस्तों को पहली लाइन में बिठाया गया था ताकि वो अपने दोस्तों को मरता देखें। वहाँ गुनाह की सजा सिर्फ मौत है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। लेकिन इतने डर के बावजूद दीवार में दरारें पड़ रही हैं और ये दरारें किसी बॉम्ब से नहीं बल्कि एक छोटी सी यूएसबी स्टिक से पड़ रही हैं। साउथ कोरिया से एक्टिविस्ट बलून के जरिए यूएसबी स्टिक्स, रेडियो और चावल नॉर्थ कोरिया भेजते हैं। इन यूएसबीज में हॉलीवुड मूवीज और साउथ कोरियन व्लॉग्स होते हैं। जब एक नॉर्थ कोरियन लड़का देखता है कि सियोल साउथ कोरिया में लोग आज़ाद घूमते हैं, उनके पास खाना है, उनके पास गाड़ियां हैं, तो उसे समझ आता है कि उसका लीडर उससे 70 साल से धोखा दे रहा है। अब लोग रिश्वत लेकर सीक्रेट मार्केट चलाते हैं। एक औरत बताती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी सिर्फ एक यूएसबी स्टिक के लिए खर्च कर दी ताकि वो दुनिया देख सके।
वो कहती है, उस यूएसबी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता चला कि हम जन्नत में नहीं, जहन्नुम में रह रहे हैं। नॉर्थ कोरिया हमें बताता है कि इंसान को कैद किया जा सकता है मगर उसकी सोच को नहीं। किम जोंग उन जितनी भी ऊंची दीवार बना ले, इंफॉर्मेशन उस दीवार को मिट्टी में मिला देगी। क्या इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद सिर्फ आपको डराना नहीं, बल्कि ये बताना था कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हम सवाल कर सकते हैं। क्या नॉर्थ कोरिया के लोग कभी आजाद होंगे? आप बताएं। They grew up believing a lie was their world, until one moment showed them what freedom feels like. अगर आपको ऐसी डॉक्यूमेंट्री मिस्ट्रीज पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।